आइए जो है देखिएगा क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं तो वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो है फिजिक्स प्लस वेक्टर अलजेब्रा दोनों का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए वेक्टर अलजेब्रा में मैंने एक जो है लेक्चर का क्वेश्चन पहले बता दी, ये सेकंड लेक्चर क्या दिया है। तो वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी सीबीएसई प्रीवियस का क्वेश्चन है। सो दैट थ्री वेक्टर्स ए की जो वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के है और b की जो वैल्यू i माइनस 3j माइनस 5 के एंड c इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4 के आर कोप्लेनर। क्या बताना है लास्ट में हमको? कोप्लेनर बताना है। क्या बताना है? तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, कोप्लेनर बताना है। तो कोप्लेनर का मतलब हमारा एक तरह से क्या है, जैसे हम लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाए तो एरिया 0 हो जाएगी। तो यहाँ कोप्लेनर अगर हम लेते हैं हम लोग कहेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो वेक्टर का क्रॉस कर लेंगे और पहले से जब क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे, तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर बोलते हैं। या तो ए बी सी कहें और इसकी वैल्यू हम मान लें 0 आ जाए तो ये कोप्लेनर की कंडीशन है। इसकी वैल्यू बोले इसकी क्या होगा, 0 आ जाए। तो हम लोग को करना क्या है, ए बी सी यहाँ रखना है, इसके इक्वल लेना है। अब यहाँ हमको करना है वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कोफिशिएंट 1 माइनस 3 माइनस 5, अच्छा नहीं उधर से 1 वहाँ 2 माइनस 1 1 ये हो गया। फिर यहाँ 1 माइनस 3 माइनस 5 उधर चले जाए 3। सी की वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस 4 है और माइनस 4 यहाँ पर भी देखिए कितना है, 2 है। 2 माइनस 1 1 यहाँ पहले ए की वैल्यू कोफिशिएंट हो गया, बी का कोफिशिएंट 1 माइनस 3 और ये माइनस 5 और सी का 3। और इसको सॉल्व करने पर अगर 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए आप लोग मैट्रिक्स सॉल्व के, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अगर 2 लिख दिया, वहाँ हम लोग वेक्टर होता आई जे के लिखते हैं, आई जे के आएगा नहीं तो 2 लेके हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी लाइन देखिए, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, इन दोनों का न फर्स्ट रो लेना है ना फर्स्ट कॉलम लेना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 4 जा 12 और माइनस माइनस दोनों इसलिए प्लस हो गया और यहाँ 4 5 जा 20 और दोनों माइनस ये भी प्लस होगा पर बीच में माइनस साइन होता है इसलिए हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो 2 ये वाला हो गया और यहाँ पर होगा 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ लिखेंगे। फिर इसका 4 5 20 होगा पर बीच में माइनस आता है इसलिए यहाँ लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे -1 यहाँ से, ये जो वैल्यू है। तो ये लाइन हमारी यहाँ कट के अब ये बीच वाली लाइन आएगी। मतलब हम लोग को करना क्या है कि अब ये वाला लेना है, मतलब हम लोग को ये पूरी लाइन नहीं लेनी है और ये नहीं लेनी, बचा ये ठीक है। तो जो बीच के अब क्या करना, देखिए हम लोग किए क्या कि हम लोग किए इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो ये हम लोग यहाँ छोड़े तो यहाँ से 3 का मतलब 5 का 3 -5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। किसका? -5 का 3 में करेंगे -15 आ जाएगा और 1 का 4 में करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा। पर फार्मूले प्लस की होने की वजह से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। क्या 5 का, जब यहाँ पहले हम लोग क्या इसका यहाँ पे इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ये वाली वैल्यू लेके इस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 1 का 4 में कर देंगे तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस आने की वजह से बीच में माइनस प्लस कर देगा। और लास्ट हमारा है क्या, ये +1 ले लिया और इस +1 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला साइन इरेज कर देते समझने के लिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो हम लोग ये वाली लाइन नहीं लेनी, इधर वाली नहीं लेनी है, तो ये पूरा छूट जाएगा। तो अब क्या यहाँ से ये हम देखेंगे इसका यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसका कहाँ किए होंगे, देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और इसका यहाँ किए होंगे। अब हम लोग को कितना लेना है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, -4 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस +9 यहाँ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट -8 आएगा और माइनस चलिए लिख देते हैं 2 × -8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 हो जाएगा, यहाँ पर -11 हो गया। फिर यहाँ आ जाइए प्लस करिए, यहाँ पे कितना होगा 5 हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हम लोग कितना होगा, -16 यहाँ से आ जाएगा
+11 यहाँ से आ जाएगा, +5 यहाँ से आ जाएगा। तो हमने देखा -16 और प्लस यहाँ +16, यहाँ पे दोनों कट के 0 आ गया। तो ये हो गया प्रूफ कि ABC जो है ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। इससे प्रूफ होता है कि ABC क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। तो हम लोग हेंस करके यहाँ लिख सकते हैं क्या, हेंस वेक्टर A, B एंड C आर कोप्लेनर। ठीक है, क्या बोलेंगे लास्ट में कि वेक्टर ABC क्या है, कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसका हमने क्या कर दिया, स्केलर प्रोडक्ट कर दिया, या बॉक्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो प्रूफ करके हम लोग क्या मैट्रिक्स से लेके सॉल्व कर दिए, हम लोग देखें कि हमारा आंसर सच में 0 आ गया। तो ये हम लोग देखें। तो आइए आप स्क्रीनशॉट लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग देख लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए आपके क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप लोग ध्यान से रीड करिए। तो देखिए वेक्टर अलजेब्रा का NCERT का CBSE बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन है सेकंड क्या है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर। 2 एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के एक वैल्यू है 2i - 4j + 5 और दूसरी वैल्यू है i - 2j - 3k है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, और आल्सो फाइंड द एरिया। ठीक है, ये क्या है, एडजेसेंट साइड। अगर हम इसमें थोड़ा सा फिगर आपको समझाना चाहें तो यहाँ समझाते हैं। तो अगर हम ऐसे करके बना दें, ऐसे, ठीक है, सीधा सीधा बनाते हैं ऐसे करके, देखिए ऐसे, ये हमारा डायगोनल हो गया। चलिए हम लोग मान भी लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये A हो गया, C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम होगा, ये मान के चलिए, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा, देखिएगा अगर हम बोले कि एडजेसेंट साइड है, तो AB की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी पहली वाली 2i कैप। देखिए यहाँ सोल्यूशन में लेते हैं, AB की जो वैल्यू है 2i - 4j कैप n + 5k कैप, ये पहली वैल्यू AB को। उसके बाद AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, वो AC की आ जाएगी, वो है ये AC की हो गई, ये AB की होगी, AC की हो गई। तो AB और AC की वैल्यू हो गया। अगर हमको निकालना क्या है ये, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर हमको निकालना है AD ना, तो इन दोनों का AB और AC का क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर इसका ये रिजल्टेंट है। AD = दोनों ऐड कर लें, दोनों ऐड करेंगे तो हमारा 3i कैप मिल गया, -6j कैप मिल गया, और यहाँ प्लस कितना मिल गया, 2k कैप। देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, इसको करेंगे -6 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट 2 आ गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे, अच्छा इसका यूनिट वेक्टर निकालना हम लोग को, तो ये वेक्टर लेते हैं और उसी के मैग्नीट्यूड से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर 3i, इसके नीचे हम क्या मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालें, तो ये 9 36 और यहाँ पे 4, तो ये इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, देख 40 होता है, 7 आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 36 ये, और यहाँ पे 40 और 49 हो गया, 49 मतलब 7 आ गया। यहाँ फिर माइनस, यहाँ पे ऐसे लिखिए 6/7j कैप + 2/7k कैप। आपको वैल्यू पता चल गई कितनी है, तो आपका 3/7i कैप, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा √ मैग्नीट्यूड 49, मतलब ये हो जाएगा 7। तो ये डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ चुकी है। एक वैल्यू है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हो सकता है इरेज ना करना पड़े। तो AD की वैल्यू हमारी यूनिट वेक्टर कितना है, 3/7i कैप - 6/7j कैप + 2/7k कैप, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, तो अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, एरिया पूछा है। देखिए क्या, फाइंड द एरिया। तो जब भी एरिया निकालेंगे तो आपने देखा कि ये अगर हमारा एडजेसेंट होता है तो एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी एरिया आ जाती है। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा AB × AC, और उसके लिए हमको करना क्या होगा एरिया निकालने के लिए, कि इसका IJ कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। और IJ क्या होगा, यहाँ देखिए पहले में है 2
फिर -4 और यहाँ 5, और दूसरे वाले में कितना है 1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, कितना होगा 2 4 और 2 -4 ना, और इतना हो गया। अब इसको हम लोग इसको अलग करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आई कैप यहाँ लिख रहे हैं इसके लिए, तो जब यहाँ आई कैप लिखेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 12, और माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 10, प्लस जे कैप ले लेते हैं। जब जे कैप लेंगे तो देखिए इसका यहाँ से इसमें लेके आइए, तो यहाँ हो गया यहाँ हो गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना 6, फिर प्लस के कैप ले लीजिए, तो के कैप के लिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा -4, और यहाँ से हो जाएगा +4। ठीक, यहाँ से माइनस और यहाँ से कितना होगा प्लस हो गया, ये वाला कट के जे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 22 आई कैप मिल जाएगी, और यहाँ पे +11 जे कैप मिल जाएगा, और के की तो वैल्यू 0 हो गई। अब इसका हमें क्या है एरिया पूछा, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना होगा, तो रिजल्टेंट तो निकालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इसी का अंडर रूट का रख के स्क्वायर कर दें तो इसका आपको वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब हम लोग नाम दिए तो इसका मैग्नीट्यूड यहीं पे निकालते हैं कि नाम नहीं देंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 22 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 11 का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग 11 मान के बाहर कर दें, इसको लिखेंगे 11 × 11, और इसको तो 121, तो यही आ गया मल्टीप्लाई, या अंडर रूट में कितना बचा वो ले लीजिए, तो यहाँ पर हो गया कितना 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ हो गया 5। तो ये हमारा आंसर कितना होगा 121, और इसको यूनिट लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है ऐसे करके। तो हमने देखा कि हमारा आंसर क्या आ गया। तो जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एडजेसेंट साइड जब दिया होगा तभी एरिया निकाल सकते, नहीं तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो एडजेसेंट साइड दिया तो एरिया निकालने का फार्मूला लगा के मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और जब डायगोनल पूछा है एलॉन्ग टू दी डायगोनल जो है, इसके एडजेसेंट टाइम में डायगोनल में क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का सबसे पहले एडिशन कर लेंगे और उसका क्या करेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालना तो वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, थोड़े से समझने वाले, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग, अभी कुछ छूटा नहीं वैसे उधर हिस्से में, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेम अलजेब्रा का ही है, वेक्टर अलजेब्रा का है। दिया इफ p = 5i + λj -3, क्या p = 5i + λj -3k एंड q = i कैप + 3j कैप -5k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो भी कब, सो दैट p + q एंड p - q आर परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो तब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या करना हम लोग को, सबसे पहले तो p + q ही निकालना है, p + q निकाल लेते हैं। p + q को मतलब ऐड कर देना है, तो p यहाँ है, q यहाँ, देखिए 5 यहाँ 1 6 हो जाएगा, 5 1 कितना हो गया 6 आई कैप मिल गया, लैम्डा यहाँ है 3 यहाँ है, प्लस कितना होगा 3 + लैम्डा, और यहाँ j कैप मिल जाएगा, फिर माइनस यहाँ है -1 -3 -8k हो गया। तो देखिए पहले क्या होगा, p + q निकाला, p i का वैल्यू 5 है, यहाँ i 1 है तो 6 हो गया, यहाँ लैम्डा +3 है तो ये ऐड हो गया, -3 और -8 हो गया। ठीक है, अब p - q निकाल लीजिए, तो कितना है p - q जब निकालेंगे तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 आई कैप हो जाएगा, लैम्डा में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो लैम्डा -3 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब वो प्लस हो जाएगा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया 2k कैप हो गया। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब बोला है कि ये दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर, क्या बोला है, तो जब परपेंडिकुलर होगा ना तो p + q, ध्यान से देखिएगा, को जो डाट करेंगे हम लोग, यहाँ डाट लगाएंगे p - q के साथ, वो क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब हमको करना क्या, डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट लेना है, इसका आई का कोफिशिएंट लेके आप डाट पलट करेंगे, 6 × 4 = 24, यहाँ से
फिर इसका जब लेंगे आप, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। फिर यहाँ आ गया, फिर माइनस क्या हो गया 16 इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू होगी क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या तो ये समझिएगा ये हो गया 16 9 25 हो गया और एक इसका मतलब तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा, तो लैम्डा इक्वल प्लस माइनस 1 हो जाए। एक मिनट, तो यहाँ पर होगा लैम्डा इक्वल टू पहले इक्वल लग गया प्लस माइनस 1, तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। तो ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हम लोग कितना देखें, प्लस माइनस 1 आ गए। सबसे पहले करना था P प्लस क्यू निकालना, फिर P माइनस क्यू निकालना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है, जब 90 डिग्री बता दिया तो हम लोग डाट करेंगे, डाट की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री डाट में। उसके बाद क्या कर देंगे, तो कोफिशिएंट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई i j की मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0 रखेंगे, अपने आप ही लैम्डा देखे आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। तो आइए